तो अगर आपको एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों बताए, तो ये इंडिकेटर जो आप सामने देख रहे हो, ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें एंट्री भी मिल जाती है, हमें स्टॉप लॉस भी मिल जाती है और हमें टारगेट भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस टारगेट जितना भी है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है और इसकी मदद से हम बाय, सेल और टारगेट कैसे ले सकते हैं। और यहाँ पर एक डैशबोर्ड भी है, ठीक है, इसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि करंट मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा है और इसमें क्या क्या सेटिंग्स करना है हमें, और इन्हें हमें यूज कैसे करना है बाइंग सेलिंग के लिए। इस इंडिकेटर को जब आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं क्या करूंगा, इसके सेटिंग्स में आऊंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इनमें से कौन सा इंडिकेटर आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप खुद का भी स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से। तो यहाँ पर मैंने जो स्ट्रेटजी बनाया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें क्या क्या सेटिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा चेंज करके। तो यहाँ पर पहला दिख रहा होगा शो टाइप 1 सिग्नल्स, शो टाइप 2 सिग्नल्स। यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी के हिसाब से दो टाइप के सिग्नल्स दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर शो टाइप 2 सिग्नल्स जो है उसको मैं यहाँ पर टिक करूंगा। यहाँ पर आपको ये वाला टिक करना है जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ रिवर्सल बैंड्स, यहाँ पे आपको रिवर्सल बैंड दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर्स के जो है इनको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपको कैसे रखना है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस हैं, तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए अभी। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूँ इनमें क्या क्या सेटिंग्स है मैं वो चेंज कर रहा हूँ। सपोर्ट रेसिस्टेंस भी मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए। यहाँ शो ट्रेंड चैनल है, जो ये वाला चैनल था ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। एक्सटेंडेड लाइन जो है उसको भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ ट्रेंड क्लाउड है, इसको आपको ऑन रहने देना है। शो डैशबोर्ड है, ये मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि करंट ट्रेंड मार्केट का क्या चल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ ट्रेंड कैंडल्स दिख रहे होंगे, इसको भी आपको ऑन रहने देना है। फिर कंसोलिडेशन जोन से इसको आपको ऑन रहने देना है। फिर आपको दिख रहा होगा स्विंग पॉइंट्स, इसको भी ऑन रहने देना है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सो एडवांस एसएआर, उसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको इस इंडिकेटर की मदद से बाय और सेल कैसे करना है इंट्राडे में। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम 5 मिनट के कैंडल स्टिक के हिसाब से चलें तो जो लास्ट कैंडल बनता है वो 325 का बनता है। मतलब प्रीवियस डे में हमारा जो मार्केट है वो ऐसा कुछ रहा है। तो यहाँ पर सुबह में मुझे 9:15 में ऐसा कुछ मिलेगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको ट्रेड कैसे लेना है रूल्स के हिसाब से। तो देखिए 9:15 में यहाँ मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ बाय सिग्नल दिया है। यहाँ पर आपको देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पर बाय सिग्नल देगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 तीनों आपके आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूंगा। और यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस भी दिया है। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है आपको। तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो इस कैंडल का जो लो है वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो का लगाएंगे। तो यहाँ हमें बाय सिग्नल दिया, बट हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनेगा, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो बना वो फुल्ली ग्रीन कैंडल्स बना है। यहाँ पर पहला कैंडल बना था उसमें देखिए बॉर्डर जो है वो रेड कलर का है, बट जो सेकंड कैंडल बना है उसमें जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का है और प्योर ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ पर सेकंड कैंडल में हम जा सकते हैं बाय में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 30 पॉइंट्स का, सेकंड टारगेट हमारा होगा 77 पॉइंट्स का, थर्ड टारगेट होगा 125 पॉइंट्स का। तो ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे टारगेट प्रोवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्यों जा सकते हैं उसका रूल मैं बताता हूँ आपको। पहला जो है वो कि ग्रीन कैंडल बनाया है और बाय सिग्नल देने के बाद बनाया है। ठीक है, पहला रूल यहाँ पर फुलफिल हो गया कि आपका बाय सिग्नल देना चाहिए और फुल्ली ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। अगर मेरा फुल्ली ग्रीन कैंडल है तो मैं यहाँ पर पहले कैंडल में भी जा सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरा सेकंड कैंडल ग्रीन है, तो मैं यहाँ वेट करूंगा सेकंड ग्रीन कैंडल बनने का। जैसे ही बनेगा तो मेरा यहाँ पर पहला रूल फुलफिल हो जाता है। सेकंड जो रूल है वो है कि हमारा जो ट्रेंड चैनल है वो बुलिश होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये ग्रीन कलर का है और अपर साइड में है। ठीक है, तो ये बुलिश है, दो रूल्स होगा। और यहाँ पर थर्ड जो रूल है वो है कि डैशबोर्ड में आपको देखना है कि करंट ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए अगर आप बुलिश साइड जा रहे हो तो, और अगर बियरिश साइड जा रहे हो तो करंट ट्रेंड बियरिश होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम भी आपको दिख रहे होंगे, तो इनमें से अगर जितना ज्यादा बुलिश होगा उतना ज्यादा मेरा बेनिफिट हो सकता है। बट आपका जो करंट ट्रेंड है वो बुलिश या बियरिश होना चाहिए, इसको आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, अगर सब में यहाँ पर बियरिश बता रहा है, अगर करंट ट्रेंड मेरा बुलिश बता रहा है तो मैं बुलिश साइड जा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। वैसे ही अगर अलग टाइम फ्रेम में यहाँ पर बुलिश बता रहा है बट यहाँ पर करंट ट्रेंड जो है वो बियरिश बता रहा है तो मैं बियरिश साइड जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये थर्ड रूल है। फोर्थ जो रूल है वो है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है
तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इस कैंडल के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा। तो यहाँ हमारे 4 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने एंट्री लिया है तो देखते हैं कि ये टारगेट अचीव करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम टारगेट अचीव हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट का वेट करेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट 2 भी अचीव हो चुका है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो बाइंग प्राइस पे होना चाहिए, सेकंड टारगेट अचीव होगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड टारगेट अचीव हो चुका है तो मैं यहाँ पर फुल्ली एग्जिट कर जाऊंगा ट्रेड से, ठीक है। तो ऐसे आप बाय कर सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से। तो यहाँ पर 9:15 में एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया है, बट यहाँ ऑरेंज कैंडल है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। सेलिंग साइड दिया है, बट यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी ऑरेंज है और साथ में हमारा ट्रेंड चैनल वो भी बुलिश है, बियरिश नहीं है। और साथ में हमारा करंट ट्रेंड जो है वो बियरिश नहीं है। तो हम वेट करेंगे इन तीनों चीजों का होने का। तो यहाँ हमारे तीनों रूल्स फॉलो हो गए। फर्स्ट जो रूल है कि एंट्री पॉइंट्स के पास एक रेड कलर का बियरिश कैंडल बनाना चाहिए जो यहाँ पर है। सेकंड, हमारा ट्रेंड चैनल जो है वो यहाँ पर बियरिश होना चाहिए, रेड कलर का, वो है यहाँ पर। थर्ड जो है वो करंट जो ट्रेंड है वो बियरिश होना चाहिए डैशबोर्ड में। तो ये 3 रूल्स हो गए। फोर्थ जो रूल है वो स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस है जो है यहाँ पर, तो आप स्टॉप लॉस क्या है, आप स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के ऊपर लगाना या इसके प्रीवियस कैंडल के यहाँ पर ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का होगा, मात्र 50 पॉइंट, मतलब प्रीमियम में 25 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट्स पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके बाद हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे। यहाँ हमारा टारगेट 2 अचीव हो चुका है तो हमारा स्टॉप लॉस टारगेट 1 के पास है, ठीक है। अभी भी अचीव नहीं हुआ अब यहाँ पर जाकर के मेरा टारगेट 3 अचीव हो चुका है। तो अगर इस इंडिकेटर का यूज आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडिकेटर है एक प्रीमियम इंडिकेटर है। तो अगर आपको ये इंडिकेटर सही लगता है, आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आपको इसको बाय करना पड़ेगा। तो बाय कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ऐसे निफ्टी एल्गो का, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और लाइफ टाइम यहाँ पर आपको एक्सेस के लिए प्लान बताएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइफ टाइम वाला अगर बाय करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नया टैब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर माय अकाउंट आ जाएगा। तो माय अकाउंट में आपको यहाँ दिख रहा होगा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। तो जैसे ही रजिस्टर करोगे आपके पास एक चेकआउट का यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा हैव अ कूपन कोड। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड डाला है जो है TTT50। जैसे ही आप लोग TTT50 उसके बाद अप्लाई कूपन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका जो लाइफ टाइम का प्लान है जो 5999 का है वो 2999 का हो जाएगा। मतलब जो 6000 का है वो 3000 रुपए का आपका हो जाएगा। 50% डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बिलिंग डिटेल डालना है, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एड्रेस, टाउन, स्टेट, कौन से स्टेट में आप रहते हो, पोस्टल कोड क्या है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अपना ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट यूजर नेम डालना है। अब आप यूजर नेम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपना यूजर नेम। जैसे मेरा यहाँ पर दिख रहा है डेली ट्रेड्स 5, ठीक है, वैसे ही आपका भी यहाँ यूजर नेम शो करेगा, ठीक है। तो इसी यूजर नेम को क्या करना है, आपको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सही तरीके से पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री द वेबसाइट एंड टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर करोगे और उसके बाद पेमेंट करोगे, आपने जो ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम भेजा है उसमें आपको ये इंडिकेटर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो यूजर नेम डालना है वो सही डालना है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इनके ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो और इनका फोन नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो आप इनको व्हाट्सअप भी कर सकते हो यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।